Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लगान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेंट। हमारे कोर्स में लगान के दो सिद्धांत हैं, रिकार्डो का लगान सिद्धांत तथा आधुनिक सिद्धांत, रिकार्डियन एंड मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि हमें यह पता हो कि लगान से क्या आशय होता है। इंग्लिश में से कहा जाता है रेंट। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम एक लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि लगान शब्द का प्रयोग उस भुगतान के लिए किया जाता है जो मकान, दुकान, भूमि, यंत्र, खाद आदि के प्रयोग के बदले उसके स्वामी को दिया जाता है। यानी जनरली हम रेंट यदि हम किसी और की वस्तु का उपयोग करते हैं तो उस वस्तु के उपयोग के बदले उस वस्तु के स्वामी को जो भुगतान किया जाता है उसे सामान्य भाषा में रेंट कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार लगान का अभिप्राय केवल उस भुगतान से है जो भूमि या अन्य प्रकृतिदत्त उपहारों के प्रयोग के बदले में उनके स्वामियों को दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमिपतियों को भूमि के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है लगान कहा जाता है। यानी अर्थशास्त्र में लगान से आशय केवल उस भुगतान से होता है जो भूमिपति यानी जो भूमि का स्वामी है, जो लैंडलॉर्ड है, आपने उसकी भूमि को उपयोग किया है तो उस भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को जो भुगतान किया जाता है उसे ही रेंट कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में रेंट का उपयोग, लगान शब्द का उपयोग किसी भी वस्तु के उपयोग के बदले किए जाने वाले भुगतान में करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में लगान का अर्थ एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लगान केवल किसके लिए उपयोग किया जाता है? भूमि के बदले। यदि आपने किसी भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले कोई भुगतान किया है तो अर्थशास्त्र में उसे क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है। माल्थस ने भी लगान को प्रकृति की उदारता का प्रतिफल माना है। सबसे पहले लगान से संबंधित जो वैज्ञानिक विचार हैं वह सबसे पहले रिकार्डो ने लगान के वैज्ञानिक विचार को प्रस्तुत किया, जिसमें लगान उत्पन्न होने के कारण प्रकृति की उदारता नहीं बल्कि प्रकृति की कृपणता को बताया है। रिकार्डो के अनुसार लगान से क्या आशय है? रिकार्डो ने लगान को कैसे परिभाषित किया है? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामियों को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा आपको अलग से भी पूछी जाती है तो ये इम्पॉर्टेंट है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। हम भूमि का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उपजाऊ है या उसमें पावर है उत्पादन करने की। तो जो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां हैं उसके प्रयोग के बदले हम भूस्वामी को जो भुगतान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। सीनियर के अनुसार किसी प्रकृतिदत्त साधन के प्रयोग से प्राप्त की गई अतिरिक्त उपज ही लगान है। कार्वर के शब्दों में भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला मूल्य लगान है। मार्शल ने भूमि या प्रकृति के अन्य उपहारों के स्वामित्व के कारण प्राप्त आय को लगान कहा जाता है। तो अभी हमने जितनी भी डेफिनेशंस का अध्ययन किया है उपयुक्त परिभाषाओं में लगान शब्द का प्रयोग एक संकुचित अर्थ में किया, यानी हम लगान का प्रयोग हमने एक विशिष्ट अर्थ या संकुचित अर्थ में किया है कि लगान केवल भूमि के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला एक भुगतान है। सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम की लगान से क्या आशय है तो भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले जो भुगतान किया जाता है अर्थशास्त्र में उसे लगान कहा जाता है। जबकि आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने लगान का विश्लेषण व्यापक रूप में करते हैं। उनके अनुसार लगान केवल भूमि या प्रकृतिदत्त उपहारों के स्वामियों को ही लगान नहीं मिलता, वरन उत्पत्ति के अन्य साधन, उत्पादन के अन्य साधन या स्वामियों को भी लगान मिलता है। जो आधुनिक विचारधारा के समर्थक हैं उनके अनुसार उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको जो हम पुरस्कार देते हैं, जैसे हम श्रमिक को मजदूरी प्रदान करते हैं, पूंजी पर ब्याज,
जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे प्रॉफिट होता है। तो ये सब भी क्या माना गया है, लगान माना गया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर बॉल्डिंग ने लगान को परिभाषित किया है कि किसी भी उत्पादन के साधन की एक इकाई को, उत्पादन के हमने 5 साधन पढ़े हैं, जो मुख्यतः उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। तो किसी भी उत्पादन साधन की एक इकाई को उसे वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम रकम देना आवश्यक होता है, उससे जो भी अधिक भुगतान किया जाता है उसे लगान कहा जाता है। हम जब आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम जो न्यूनतम भुगतान से अधिक भुगतान यदि किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, या किसी भी उत्पादन के साधन को हम जो उसका न्यूनतम भुगतान होना चाहिए उससे अधिक भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि वह उस कार्य में बना रहे, तो जो वो अधिक भुगतान किया जाता है उसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है। यानी जो आधुनिक अर्थशास्त्री वह लगान का विस्तृत अर्थ में प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार उत्पादन के सभी साधनों को लगान प्राप्त होता है, जबकि जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या हम बोले कि जो पुरानी विचारधारा है, जो लगान का रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, उनके अनुसार लगान केवल भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले किया जाने वाला भुगतान है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी लगान की आधुनिक व्याख्या की है। इनके अनुसार भी वही, यानी प्रोफेसर बॉल्डिंग और जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, ये आधुनिक अर्थ विचारधारा के समर्थक है। इनके अनुसार लगान की धारणा का आशय उस आधिक्य की धारणा से है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई को उत्पादन में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से अधिक है। यानी जो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है, सेम एज इट इज श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा में है कि किसी भी उत्पादन के साधन को उत्पादन में बनाए रखने के लिए हम जो उसको न्यूनतम भुगतान किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि एक श्रमिक है जिसकी न्यूनतम भुगतान, माना कि जो इस तरह की अलग जो भी कंपनियां हैं सभी 6,000 रुपये मासिक न्यूनतम भुगतान करती है, लेकिन आपको लगता है कि ये वर्कर बहुत अच्छा काम करता है फुल डेडिकेशन से, तो आप उसे 8,000 रुपये भुगतान करते हैं। तो हम न्यूनतम ताकि वह हमारे यहाँ बना रहे, यदि हम उसे न्यूनतम से अधिक भुगतान नहीं करेंगे तो वह हमारी कंपनी छोड़कर कहीं और चला जाएगा। तो हम 6,000 से 8,000 यानी न्यूनतम से अधिक जो हम 2,000 रुपये का इसे भुगतान कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका लगान कहलाएगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होता है और जो न्यूनतम से अधिक भुगतान किया जाता है उसे लगान कहा जाता है। और रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि के प्रयोग के बदले, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूस्वामी को जो भुगतान किया जाता है उसे लगान कहते हैं। तो यहाँ हमारे लगान के दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए, एक रिकार्डो के अनुसार या हम बोले कि संकुचित अर्थ में या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, और एक आधुनिक विचारधारा के अनुसार। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है लगान के रूप या प्रकार, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ रेंट। लगान शब्द का प्रयोग 3 अलग अलग अर्थों में किया गया है, यानी 3 टाइप्स ऑफ लगान है, टोटल रेंट कुल लगान, आर्थिक लगान इकोनॉमिक रेंट, और फिर है हमारा ठेका लगान। तीनों इम्पॉर्टेंट है। आपके 4 मार्क्स में अलग से टिप्पणी कीजिए में भी कि एक्सप्लेन अलग से भी आता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ग्रॉस रेंट क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट रेंट ठेका लगान। इसके अंदर हमारा फर्स्ट है कुल लगान, कुल लगान का अभिप्राय यानी ग्रॉस रेंट टोटल। तो कुल लगान का अभिप्राय आर्थिक लगान तथा भूस्वामी को पूंजी व अन्य साधनों के बदले में समस्त भुगतानों का योग है। यानी कुल लगान में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, आर्थिक लगान इकोनॉमिक रेंट, जो हम मनी के रूप में, माना कि आपका डिसाइड हुआ कि इस भूमि के प्रयोग के बदले आपको मासिक 10,000 रुपये तो आर्थिक लगान का भुगतान करना है। इसके अलावा माना कि उस भूमि पे ट्यूबवेल है, उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवा रखी है, या अन्य कोई फैसिलिटी आपको और प्रोवाइड की है, या उनके द्वारा जो त्याग किया गया उन्होंने उस भूमि पर लोन लिया है तो उसका वो ब्याज चुका रहे हैं, तो अन्य भुगतानों के बदले माना कि उन्होंने 2,000 रुपये और अतिरिक्त मांगे। 10,000 तो इकोनॉमिक रेंट प्लस 2,000 एक्स्ट्रा जो वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो
कुल लगान क्या हो गया, आर्थिक लगान प्लस अन्य साधनों के बदले में समस्त भुगतानों का योग है। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण के लिए लगान पर दी गई भूमि से आर्थिक लगान के अतिरिक्त भूमि के स्वामी को उस भूमि पर लगाई गई पूंजी, कुआं, नालियाँ, भवन आदि का ब्याज भी मिलता है। इसमें अचल पूंजी की घिसाई एवं लाभ भी सम्मिलित होता है, यानी आर्थिक लगान के साथ साथ जो उसकी पूंजी की घिसाई यानी जो वो ब्याज और उसका लाभ भी सम्मिलित होता है। तो कुल लगान में हम क्या क्या जोड़ते हैं, आर्थिक लगान प्लस जो पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट की है उसका ब्याज, यानी यदि उस पूंजी को उस भूमि पर नहीं लगा के वो कहीं और एफडी में कहीं और इन्वेस्ट करता तो जो उससे मिनिमम रिटर्न मिलता। भूमि की देखभाल, व्यवस्था या प्रबंध करने का वेतन, पूंजीपति की जोखिम का लाभ, भूमि को उन्नत करने के परिश्रम का प्रकार आदि सभी प्रकार के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग कुल लगान के रूप में नहीं वरन आर्थिक लगान के रूप में किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में जो हम लगान का अभी हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम किसको ध्यान में रखते हैं, आर्थिक लगान को, यानी आर्थिक लगान को ही लगान कहा जाता है। और कुल लगान में क्या सम्मिलित होता है, आर्थिक लगान प्लस पूंजी व अन्य साधनों के बदले जितना भी समस्त भुगतानों का योग होता है वह कुल लगान में सम्मिलित होता है। तो कुल लगान के अंतर्गत आर्थिक लगान प्लस आपने ये अभी हमने अध्ययन किया विनियोजित पूंजी का ब्याज, भूमि की देखभाल, व्यवस्था या प्रबंध करने का वेतन, पूंजीपति की जोखिम का लाभ, भूमि को उन्नत करने के परिश्रम का प्रकार और सब प्रकार के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। और अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग कुल लगान के रूप में नहीं वरन आर्थिक लगान के रूप में ही किया जाता है। तो हम जो ये आर्थिक लगान हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और ठेका लगान नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में है। तो इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि लगान से क्या आशय होता है। जो संकुचित अर्थ में हम लगान केवल भूमि के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान होता है, और विस्तृत अर्थ में जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार लगान उत्पादन के प्रत्येक साधन को प्राप्त होता है। किसी भी उत्पादन के साधन को उत्पादन में बनाए रखने के लिए हम जो न्यूनतम से अधिक भुगतान करते हैं वह आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। तो आगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, ये तो अभी हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग है, बेसिक मीनिंग पढ़ा है, जो हमारे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि रिकार्डो के अनुसार लगान को परिभाषित कीजिए, लगान से आप क्या समझते हैं, लगान के प्रकार, कुल लगान क्या होता है। तो ये अभी हमने सिर्फ इसका बेस पढ़ा है। अगर आपका ये बेस क्लियर है, आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है कि रिकार्डो ने लगान को किस रूप में परिभाषित किया है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किस रूप में परिभाषित किया है, तो आगे की जो इनकी थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वह इसी परिभाषा पर आधारित है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।